हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। संडे सीरीज़ में आज हम लोग पुनः से पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4। इसमें हम कंप्लीट ए बी सी डी चारों पार्ट्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स के जो काउंट हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्लास 10th कंसाइज से लेना आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए अगर हम बात करें चैप्टर का बारे में थोड़ा समराइज क्विक रिवीजन लेते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, यानी कि किसी प्लेन सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले फार्मूला मेंशन किया जाता है, स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लायर होती है, इसलिए डायरेक्टली लिखते हैं C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। न्यू जो होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेमडा वेवलेंथ को, और स्पीड वेव को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो तीन मीडियम्स में ये देखने को मिलता है, एक रेयर टू डेंसर, एक डेंसर टू रेयर और एक नॉर्मली। जब नॉर्मली जाएगा तो लाइन बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, उस केस में एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 0 हो जाता है। बट अगर हम बात करें डेंसर कंडीशन में, तो डेंसर कंडीशन में जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो डेंसर मतलब घना, घने से जब रेयर मतलब ओपन एरिया में जब जाएगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे बेंड कर जाएगी। ये वाला जो एंगल होगा एंगल आर, ये बड़ा हो जाएगा एंगल आई से। लेकिन अगर हम बात करें इसके अपोजिट रेयर टू डेंसर, यानी कि खुले एरिया से अगर सघन एरिया में जाना होता है तो क्या होता है, हम सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं जब ओपन एरिया से भीड़ में जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है, रेयर जो पहले फैल के आ रही थी वो मुड़ जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आर जो होता है वो आई से छोटा हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए जो स्पीड होती है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम देखने को मिलेगी। तो वेरिएशन किस में देखने को मिलता है, वेवलेंथ में। इसीलिए हम रिलेट करते हैं जब इनको, तो हम रिलेशन के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम डायरेक्टली C/V या फिर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेवलेंथ का चेंज, ये फार्मूला हम एप्लीकेबल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ये मेंशन किया गया है μ2 अपॉन μ1 जब हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल लॉ यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिक्र करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड जो मेंशन किया जाता है वो स्नेल लॉ होता है, ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो देखने को मिलता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कॉन्सेप्ट में, तो रिफ्रैक्शन थ्रू वेरियस मीडिया देखने को मिलता है। थिक प्लेन मिरर या ग्लास प्लेट के बीच में मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं अगर वेव की जाती हैं ऑब्लिकली, कुछ इस तरह से। अगर स्लैब रखा हुआ है, मिरर कोटेड होता है, तो यहाँ से अपर सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऑब्लिकली। जब ऊपर की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है सेकेंड इमेज, ये ब्राइटेस्ट इमेज होती है, सबसे ज़्यादा चमक इसी में होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं उनकी ब्राइटनेस कम होती जाती है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देखने को मिलता है, वन मीडियम का सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, वैसे ये रिवर्स करेंगे तो वन की बजाय सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में अपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है। 1 μ2 लिखे होने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द 1, मतलब पहले से दूसरे में जा रही है, इसलिए इसको ओपन करके μ2 अपॉन μ1 लिखते हैं। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में ये बटी हुई होती हैं। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ आपस में इनका रिलेशन होता है। अपरेंट डेप्थ इक्वल हो जाता है, या रियल डेप्थ को हम एक साथ मेंशन करते हैं तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के पैटर्न से मेंशन किया गया है सेकेंड मीडियम का, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ मूव करती है। अब
बात करते हैं इसके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में दो कंडीशन देखने को मिलती हैं यहाँ पे। जब I इक्वल्स टू ई इमर्जेंट रे एंगल का अगर हम बात करें और I का, तो ये सिमिलर हो जाता है। उस केस में कंडीशन जो होती है रे की, वो तो होती है ग्लास स्लैब में कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ से लाइट रे जाती है, इधर की तरफ बेंड करती है, फिर बेंड होने के बाद इधर। तो जब दोनों लाइन को मिलाते हैं तो ये लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब ये एंगुलर चेंज होता है, जैसे अगर हम बात करें प्रिज्म की, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर सरफेस होता है और यहाँ पे जब रेज आती है तो कुछ इस तरह से जाने के बाद ये बेंड होके इधर की तरफ मूव करती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रिज्म एंगल होता है और इनका आपस में रिलेशन देखने को मिलता है I प्लस ई। इमर्जेंट एंगल क्या होती है, जो नॉर्मल से रे बाहर जा रही है इमर्ज करते हुए, इसको ई प्रोनाउंस करते हैं। जो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल के लिए होती है वो I के नाम से जानी जाती है। ये एंगल ऑफ ए प्रिज्म एंगल ये वाला, और ये डेल्टा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये इस पैटर्न पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें मिनिमम एंगल की, तो उस समय I इक्वल्स टू ई हो जाता है जब मिनिमम डेविएशन होता है। मिनिमम डेविएशन के केस में I और E को अगर हम I ही लेट कर लेते हैं तो 2I माइनस ए, ये फार्मूला चेंज हो जाता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पैटर्न आपको कई सारे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइट रे जब ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो एक ऐसा मिनिमम एंगल जिसमें रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और जब कोई लाइट रे मोर देन क्रिटिकल एंगल किसी प्रिज्म में या सरफेस पे डाली जाती है तो ये शोन करती है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो हिस्सा हुआ कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट का। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी बहुत आसान से मेंशन किए गए हैं। द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸, यानी कि आपको स्पीड ऑफ लाइट मेंशन कर दी गई है। c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, यानी कि v क्वेश्चन मार्क, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.5। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने की अगर बात करें तो सीधे सीधे हम पहले फार्मूला लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू c/v, और यहाँ से v निकालना है तो c/म्यू। c यहाँ पे है 3 × 10⁸, और अपॉन में मेंशन करेंगे हम 1.5, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। आंसर लिखेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया गया है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड इज 125,000 किलोमीटर। तो स्पीड पहले मेंशन कर दी गई है 125,000 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अच्छा, इसमें पूछा गया है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मेंशन की गई है, यानी कि c की वैल्यू मेंशन की गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे c/v। c है 3 × 10⁸, अपॉन में मेंशन करेंगे हम 125 × 1000। देखिए 3 0 और 3 0, 6 0 हो गए, ऊपर कितने हैं 8 0, तो 6 0 मर्जअप हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 2 0। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 300/125, क्योंकि ऊपर के 2 0 बचेंगे और नीचे से कोई भी 0 यहाँ पे बचे हुए नहीं दिखेंगे। अब अगर हम बात करें इनके कैलकुलेशन की तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से। 5 25 टाइम्स ये हो जाएगा 125, और जब ऊपर बात करेंगे 5 से तो 5 6 जा, ये आपको 5 6 जा 30 एंड 60 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, 10 रिमेनिंग 125 4 जा, ये 2.4 आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रेस्पेक्ट टू द एयर इज 4/3। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, इक्वल है 4/3 के। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रेस्पेक्ट टू द वाटर, मतलब इन्वर्स कर दिया गया है, W/μ/A पूछा गया है क्वेश्चन मार्क लगा के। तो जब इसके टर्म्स में देखिए, इधर W
W पहले आ गया, ये रेसिप्रोकल रिलेशन में होते हैं, A म्यू W इक्वल होता है 1/W म्यू A। अब ये हमें निकालना है, ये मेंशन किया गया है, रिवर्स करेंगे तो W म्यू A इक्वल हो जाएगा 3/4 के, और सॉल्व करेंगे 0.75 जो आपकी बुक में आंसर मेंशन किया गया है। बहुत ही आसान सा ये हिस्सा था क्वेश्चन का। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के बहुत ही आसान से दिए गए हैं। नेक्स्ट मेंशन किया गया है रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा 1 आपका मेंशन किया गया है 5400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 मेंशन करते हैं, लेकिन अगर एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आना है तो हम एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे, इतनी मेहनत मशक्क़त आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ए म्यू जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया गया है 3/2। अब यहाँ पे हमें बताना है द वेवलेंथ ऑफ द ग्लास इन एयर, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के रिस्पेक्ट में लैम्डा 2 हमें निकालना है, तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1/μ, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5400/3/2। 2 को लिखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्टली 18 3 जा 54, 1800 इंटू 2 जा 18 2 जा 36, और 00 यहाँ पे साथ में लग जाएगा, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम आपका आंसर। तो ये था पार्ट ए के क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं बी के सेक्शन की तरफ। बी के क्वेश्चंस भी बहुत कम मेंशन किए गए हैं या छोटे छोटे से हैं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री, यानी कि आई मेंशन किया गया है 48 डिग्री ऑन अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, यानी कि प्रिज्म एंगल कैपिटल ए मेंशन किया गया है 60 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन हालांकि क्वेश्चन में हिंट के मीडियम में भी दिया गया है, अगर नहीं भी होता तो मिनिमम डेविएशन का आप डायरेक्टली फार्मूला याद रख सकते हैं, 2i - a। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मिनिमम हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × i है 48 माइनस 60, इसी फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इसके टर्म्स में ये वैल्यू आ जाएगी 48 2 जा 96 माइनस 60, ये हो जाएगा 36 डिग्री आपका मिनिमम डेविएशन एंगल आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी पैटर्न में मेंशन किया गया है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कि आई हमसे पूछा गया। फॉर अ रे ऑफ लाइट विच सफर्स मिनिमम डेविएशन, यानी कि मिनिमम डेविएशन दिया गया है इस बार 36 डिग्री थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या हो गया, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो सारे एंगल इक्वल होंगे, और 180 टोटल एंगल होता है, तो एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि प्रिज्म एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा मिनिमम का, कितना 2i - हमें निकालना है i, तो a को इधर भेज देंगे, लैम्डा मिनिमम प्लस a इक्वल्स टू 2i, तो हम i की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम प्लस a/2। लैम्डा मिनिमम कितना मेंशन किया गया है 36 प्लस में 60/2, यानी कि ये हो जाएगा 96/2। सॉल्व करेंगे तो ये 48 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये आपको आंसर यहाँ पे मिनिमम मेंशन करना है। ये फार्मूला देखिए उसी फार्मूले से डेराइव होके आया है, लेकिन यहाँ पे हिंट में आपको डायरेक्टली मेंशन किया गया है, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4B में बस इतने ही क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं अभी तक के एक्सरसाइज में। अब बढ़ते हैं 4C की तरफ। 4C की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, मेंशन किया गया है अ पॉन्ड वाटर अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप, मतलब गहराई की बात कर रहे हैं कि जो पॉन्ड है वो अपीयर कर रहा है कि 2.7 मीटर डीप है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये एपरेंट डेप्थ की बात कर रहा है, कितनी है 2.7 मीटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, यानी कि म्यू मेंशन किया गया है 4/3। फाइंड द एक्चुअल डेप्थ, यानी कि RD पूछा गया है। फार्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलता है म्यू इक्वल्स टू RD/AD, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये फार्मूला याद रखिएगा। इसके अलावा एक और फार्मूला यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं, शिफ्ट
इक्वल्स टू आर डी माइनस ए डी। ये टोटल सिर्फ और सिर्फ इतने ही फार्मूले हैं और इन्हीं पे बेस्ड ये पूरी के पूरी जो आपके सेक्शन सी है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ 2 ही फार्मूले आपको याद रखने हैं। आर डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क में है तो डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी। तो आर डी कितना हो जाएगा, यहाँ से आर डी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू ए डी। अब म्यू मेंशन किया गया है 4/3 इंटू ए डी आपके पास मेंशन किया गया है 2.7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9। 9 4 जा 36 यानी कि 3.6 मीटर आपका आंसर होने वाला है रियल डेप्थ, जो एक्चुअल डेप्थ होगी पॉन्ड की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया गया है कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर। ये एक बीकर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया गया है म्यू इक्वल्स टू 4/3। कॉइन को प्लेस किया गया है एक्चुअली डेप्थ पे 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। आगे मेंशन किया गया है बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज, यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो शिफ्ट होगी कितनी हाइट बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे हमें कहीं दिखेगा। अब ये वाली लेंथ हमसे पूछी गई है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ये वाली लेंथ ए डी। आर डी हमें पता ही है तो आर डी माइनस ए डी करके हम शिफ्ट निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, आर डी माइनस ए डी से। लेकिन उसके लिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए डी से। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर डी अपॉन म्यू। आर डी हमें मेंशन किया गया है 12 सेंटीमीटर में है तो यूनिट अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं मीटर में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती नहीं है तो डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बात करेंगे 4 और ऊपर चला जाएगा 3, क्योंकि 4/3 से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी ए डी। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 मतलब 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास देखने को मिलेगा आंसर शिफ्ट का। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, मेंशन किया गया है अ पोस्टेज स्टाम्प केप्ट बिलो अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। म्यू मेंशन किया गया है 1.5। ये एक पोस्टल स्टैम्प है, इसके नीचे रखा गया है ग्लास स्लैब के। अब आगे मेंशन किया गया है व्हेन वेव्ड फ्रॉम द वर्टिकली अबव इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। ये पॉइंट याद रखिएगा, रेज्ड का मतलब होता है शिफ्ट। शिफ्ट कितना है 7 mm, ये मेंशन किया गया है। साथ में मेंशन किया गया है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी कि ये हिस्सा हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि रियल डेप्थ निकालनी है। बढ़ा हुआ है तो ए डी मेंशन की गई होगी, आर डी को अगर हम एक्स के टर्म्स में माने तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, इसलिए अभी हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नजर आएगा। उन दोनों फार्मूलों का मिक्सचर पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट का हम वही फार्मूला यूज करेंगे, शिफ्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आर डी माइनस ए डी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आर डी अपॉन ए डी। यहाँ से अगर हम ए डी कैलकुलेट करें तो ए डी क्या हो जाएगा, आर डी अपॉन म्यू। हम अगर यहाँ पे ए डी की जगह आर डी ला के रख दें तो शिफ्ट का फार्मूला चेंज हो जाएगा, शिफ्ट इक्वल्स टू आर डी माइनस आर डी अपॉन म्यू। हमें आर डी नहीं पता है तो आर डी को हम पहले क्या ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सा। अब हमारे पास फार्मूला है शिफ्ट आर डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है आर डी, तो शिफ्ट को अपॉन में नीचे भेज के आर डी के रिस्पेक्ट में भेज देते हैं, पर डायरेक्टली हम पहले वैल्यू रख के देख लेते हैं। शिफ्ट की बात करेंगे तो शिफ्ट हमें मेंशन किया गया है 7, आर डी की वैल्यू हम आर डी ही रहने देते हैं 1 माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेंशन किया गया है 1 अपॉन 1.5। इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 इधर जाएगा, 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये बचेगा कितना 7 इक्वल्स टू आर डी। ब्रैकेट में जो आपका हिस्सा था 1.5 ऊपर जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.5 अपॉन में 1.5। इसको हम 5 से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3 जा और 3 को ऊपर भेजेंगे तो आर डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 मतलब 21
मिलीमीटर, क्योंकि एमएम में आंसर आया था, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 2.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर मेंशन कर सकते हैं, यही आपको आंसर मिला हुआ है, यानी कि गिवन किया गया है। अब अगर हम आगे बात करें, इस चैप्टर के डी एक्सरसाइज में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं मेंशन किए गए हैं। पीडीएफ से जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर किसी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे अगली एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।